सीधा लिए चलते हैं आपको चित्रकूट, जहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। पूरा मैदान हमें दिखाई दे रहा है, यहां से बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। जिला हालांकि छोटा है, लेकिन इतना छोटे सैलाब इकट्ठा है तो ये मैं मान के चल सकता हूं कि इस बार सभी सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। ये चित्रकूट धाम, इसमें मुझे पहले भी आने का मौका मिला था और इस धरती में जब मैं पिछली बार आया था, कई स्थानों पे जाकर के हमें मिलने का मौका मिला था। जहां कामनानाथ परिक्रमा लगाने का मौका मिला, वहीं पार्टी के बड़ी संख्या में हमें नेता मिले थे। समाजवादी सरकार में जो काम हुए थे उनको भी देखने का मौका मिला और लक्ष्मण पहाड़ी पे जो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर थे उनमें भी दर्शन करने का मौका मिला। इसलिए मैं आप सबसे आज विशेष निवेदन और अपील करने आया हूं कि हालांकि आप बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग हैं, बुंदेलखंड का हिस्सा और बुंदेलखंड क्षेत्र में जो चुनाव हुआ उसके हिस्से से अलग कर दिया इस बार आपको। इस बार झांसी के साथ आप वोट नहीं डाल रहे, ललितपुर के साथ वोट नहीं डाल रहे हैं, आपका वोट डालने का चरण भी बदल दिया। आपको अब बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद और पूरा का पूरा जो नया चरण है इसमें वोट डालने का मौका मिल रहा है। लेकिन मुझे पता है आपको चरणों की जो खबर आई होगी, पहले चरण से पहले चरण, दूसरे चरण की खबर आई होगी और तीसरे चरण में हम भी वोट डाल के आ रहे हैं। और आज की तारीख भी लोगों को पता होगा, 22/22 है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने पहले चरण में ही शतक लगा दिया है और दूसरे चरण में और पहले दूसरे को मिला के शतक लग चुका है। तीसरा चौथा जब वोट पड़ेगा तो एक और शतक लग जाएगा। तो ये डबल शतक लगाने का भी चुनाव है और जब चुनाव आगे जाएगा तो आप देख लेना, देश का अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिणाम उत्तर प्रदेश का गठबंधन के पक्ष में होने जा रहा है। आपने सुना होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन चित्रकूट में तो अभी से ही गर्मी है। और जब हमारे चित्रकूट के बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान, माताएं, बहनें ये वोट डालेंगे, उस समय जो गर्मी निकालने वाले उनकी भाप निकाल देंगे वोट डाल करके। इधर आपने उनके भाषण सुने होंगे, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उनके भाषण सुने होंगे, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। और उनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे आप तो उनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? अब तो इनको अपना नाम भी बदल देना चाहिए। अब इन्हें अपना भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं, अब इन्हें अपना कहना चाहिए भारतीय झूठी पार्टी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव में आए थे 2017 में तो इन्होंने कहा था कि सभी किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। आज चित्रकूट के आखिरी में लोग हैं,
उत्तर प्रदेश के बहुत राजधानी से दूर भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की भी आय दोगुनी हुई हो तो बता दो हमें। और यही नहीं, अगर आपने कोई फसल पैदा की होगी उसकी भी सरकार कीमत नहीं दे पाई। अगर कीमत दे पाई हो तो बताओ आप। और अभी जब खाद लेने गए होगे आप, तो आपको खाद नहीं मिली होगी, डीएपी नहीं मिली आपको। और जब खाद की बोरी आपने आकर के देखी होगी तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ ये कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि नहीं? ये कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और सोचिए डीजल और पेट्रोल की कीमत कहां पहुंचा दी। आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती है, आज गरीब की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? कहां पहुंच गया पेट्रोल? 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये अगर सरकार में दोबारा आ गए तो याद रखना, पेट्रोल आपको 200 रुपए प्रति लीटर खरीदना पड़ जाएगा। इनकी सरकार में बैठे लोग गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। इनके लोग गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। और अभी आपने सुना होगा कि एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। सुना है कि नहीं सुना है? बताओ वो कहां का रहने वाला था? और इससे पहले जो पैसा लेके भागे थे वो बताओ कहां के थे? ये बैंकों का पैसा आपका, हमारा, गरीबों का जो बैंकों में रखा जाता है, वो ये लेके भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? ये हैं बाहर के कि नहीं बाहर के? तो ये तो चित्रकूट के लोग सब जानते हैं ये बातें तो चित्रकूट के लोग सब जानते हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार चित्रकूट के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल करके कूटने का काम करेंगे। बताओ ये वोटों से कूटे जाएंगे कि नहीं कूटे जाएंगे? ये सरसों का तेल कितने रुपए का हो गया अब? और जब आप खेत में सरसों खड़ी है और बेचते हो तो बताओ आपको कीमत मिल पाती कि नहीं मिल पाती? सोचो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। जब से पहले दूसरे चरण का वोट पड़ा है, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और तीसरे चरण में जब वोट पड़ा तो ये सन्न रह गए, सुन्न हो गए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।